क्या आपका बेसन का ढोकला भी टूट कर बिखर जाता है? तो चिंता ना करें, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ढोकले की बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी, जिससे बनेगा पहली बार में ही फूला फूला और स्पंजी ढोकला। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। बेसन का ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले तो हम स्टीमर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ी पतीली ली है, इसमें 1 लोटा पानी डाल करके इसमें मैं एक बाउल रखूँगी और इस पर रख दूँगी मैं जाली, और फिर इसे कवर करके धीमी आंच पर पानी को उबलने के लिए छोड़ दूंगी। इतना कर लेने के बाद जिस बर्तन में आपने ढोकला जमाना है उसे ले करके और इसमें थोड़ा सा तेल डालकर अच्छी तरह से चिकना कर लें। तेल अच्छे से डालें जिससे ढोकला अच्छी तरह से निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर एक डेगची ले रही हूँ। इसके बाद एक मिक्सी का जार ले लीजिए और इसमें हम 2 कप बेसन नाप करके डालेंगे। बेसन का वेट हम मेज़र करेंगे तो ये 250 ग्राम के बराबर है। 1 कप बेसन मैंने डाल लिया। 1 कप बेसन मैंने कटोरी में पहले से नाप कर रख दिया था। 2 कप बेसन हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चाय के चमचे शक्कर, चीनी। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे साइट्रिक एसिड, नींबू साथ या फिर इसको टाटरी भी कहते हैं। 1 चाय का चमचा नमक और 1/4 चाय का चमचा हल्दी पाउडर। बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर डालने से बचें, क्योंकि फ्रूट सॉल्ट या बेकिंग सोडा हल्दी पाउडर के साथ प्रतिक्रिया करता है और इसे लाल रंग में बदल देता है, जिससे ढोकले में लाल कलर के धब्बे आ जाते हैं। इन सब को हम मिक्सी में डालकर मिक्सी को चला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे बेसन के साथ सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी। इसे हमें मिक्सिंग बाउल में डाल करके नहीं मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी को 2 से 3 बार 1-1 सेकंड के लिए चला लिया था और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ये देखिए, ये बन गया ढोकला प्रीमिक्स। ढोकले के इस प्रीमिक्स को आप एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर और फ्रीज में 3 माह के लिए रख दीजिए। ये ख़राब नहीं होगा और जब आपका मन चाहे इसे निकालें और आप बढ़िया से ढोकला बना सकते हैं। आज मैं आपके लिए इस पूरे मिक्सचर का ढोकला बनाऊंगी। तो इसे मैं एक मिक्सिंग बाउल में पलट लूँगी। इसे साइड में रखते हैं। इसके बाद एक और बर्तन लेते हैं और इसमें हम पानी नापेंगे। तो यहाँ पर पानी जिस कप से हमने बेसन नापा है इसी कप से नापेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 कप पानी, यानी 1 कप और 1/4 कप पानी नाप कर ले लेते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून तेल। इसमें नाप बहुत ज़रूरी होता है, नाप का सही अंदाज़ा रखेंगे तो ये एकदम परफेक्ट बनेगा, बहुत अच्छी तरह से फूला फूला। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप भी इस तरह से बनाएंगे ना, पहली बार में भी बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसके बाद जो हमने प्रीमिक्स बेसन का बना कर रखा है इसमें ये पानी डाल करके इसे हमें हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में मिलाना है और बिना किसी गांठ के चिकना गाढ़ा घोल बना करके तैयार करना है। बेटर गाढ़ा होना चाहिए, फिर भी विस्कर से आसानी से निकल जाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपका बेटर पतला हो जाए तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच बेसन डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें। लेकिन अगर आपका बेटर को बहुत गाढ़ा लगता है तो आप इसमें कुछ बड़े चम्मच पानी मिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल खमन को सख्त और घना बना देगा और पतला बेटर अपना आकार नहीं बनाए रखेगा और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन पानी का जो अंदाज़ा मैंने आपको बताया एकदम परफेक्ट है। ये पूरा पानी हमारे बेटर घोलने में लग जाएगा और एक सी कंसिस्टेंसी का घोल बन करके तैयार होगा। ये देखिए, पूरा पानी मैंने डाल लिया और इसे घोल लिया। ये बढ़िया से घोल बनकर तैयार है। क्या होता है, बिगनर्स जो होते हैं उन्हें थोड़ा मिलाने में देर हो जाती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें इनो फ्रूट साल्ट नहीं मिलाया था। इसलिए इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे इनो फ्रूट साल्ट, पूरा 1 पाउच, पूरा 1 शेशे मैंने ले लिया है और इसे डाल करके इसे हमें मिक्स करना है। इसे मिलाने में आप ज़्यादा देर नहीं लगानी है हमें, और इसे डालते ही जो झाग बनने लगते हैं ना, ये झाग ख़त्म होने से पहले ही इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जिस बर्तन में इसे हमें जमाना है उसमें इसे डाल करके अच्छी तरह से बर्तन को हल्के से टेप कर दें और फिर इस बर्तन को हम रख देंगे हमारे स्टीमर में। इसीलिए मैंने पहले से स्टीमर तैयार करके रख लिया था। तो इसे रखने के बाद इसे कवर करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 12 से 15 मिनट तक भाप लेंगे। पैन उबलते पानी के संपर्क में जितना गहराई में होगा ना, भाप उतनी तेज़ होगी, और अगर ये उबलते पानी से दूर है तो भाप बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। 15 मिनट के बाद स्टीमर के ढक्कन को हटा करके हम ढोकले को चेक कर लेंगे। तो इसमें एक स्टिक ऐसे सेंटर में डालकर देखेंगे। देखिए, स्टिक क्लीन है तो समझिए हमारा जो ढोकला है अच्छी तरह से पक गया है। और अगर स्टिक में बेटर लगा दिखे तो इसे थोड़ी देर के लिए और पका लीजिए। तो हमारा बेटर यहाँ पर पक गया है, स्टिक एकदम क्लीन है। अब हम ढोकले के बर्तन को इसमें से निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये ठंडा होगा तब तक इसका बढ़िया सा तड़का बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 1 चाय का चमचा तेल पैन में डालकर गरम करने के लिए मैंने रख दिया है। जैसे ही तेल गरम होगा इसमें 1 चाय का चमचा भरकर राई डाल देंगे। राई जैसे ही चटकेगी इसमें हम 6 से 7 हरी मिर्च बीच से कट लगाकर डाल देंगे और थोड़ी सी मीठे नीम की पत्ती डाल देंगे। 1 मिनट के लिए इसे भून लेंगे धीमी आंच पर। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास भर करके पानी। मैं इसमें चीनी और नींबू का रस नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि मैंने ढोकले में नींबू साथ और चीनी डालकर मिला लिया था। आपको लगता है तो आप इस स्टेज चीनी और नींबू का रस डालकर मिला सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे फ्रेश बारीक कटा हुआ धनिया।
और डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने तक पानी में हमें इसे पका लेना है। तो यहाँ पर इसमें उबाला आ गया है, गैस को बंद कर देंगे। इधर ढोकला भी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो हाथ से ऐसे इसकी जो किनारे हैं ढीला कर लीजिए, जिससे ये आसानी से निकल जाए। इसे ढीला करने के बाद ढोकले के बर्तन पर एक प्लेट रखकर इसे उलट देंगे और बहुत आसानी से ढोकला निकल जाता है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी इसमें जाली पड़ी है, बिल्कुल मार्केट की तरह बना है, एकदम परफेक्ट। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो मनपसंद टुकड़ों में इसे आप काट लीजिए। ढोकले को काटने से ही आपको पता चल रहा होगा ना ये कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। इसमें बहुत अच्छी सी जाली पड़ी है। कट करने के बाद मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ। खमण ढोकले को तुरंत सर्व करें या आप इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख सकते हैं और 1 घंटे बाद सर्व कर सकते हैं। यदि कई घंटों के बाद इसका आनंद ले रहे हैं तो खाने के लिए तैयार होने तक इसमें पानी नहीं डालें। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और फिर जब सर्व करने के लिए तैयार हो तो बस थोड़ा सा पानी छिड़के और माइक्रोवेव में कुछ सेकेंड के लिए गर्म होने के लिए रख दीजिए। लीजिए, तैयार है हमारा खमण ढोकले की रेसिपी। इसके ऊपर हमने जो तड़के का पानी बनाकर रखा है इसे डाल करके बढ़िया इसे सर्व करेंगे। खाने में बहुत अच्छा लगता है और आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी इसमें जालियाँ पड़ी हैं। एक पीस में आपको बताती हूँ, देखिए कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। तो आज मैंने आपको ढोकला बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए हैं और ये एकदम सही ढोकला बनाने में आपकी मदद करेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी एकदम सही ढोकला बना सकें।